सिर्फ कुछ हफ्ते पहले तक ऐसा लग रहा था कि शायद ईरान में डील होने वाली है। दोनों साइड्स लगातार प्रपोजल्स एक्सचेंज कर रही थी और अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था कि डील वेरी क्लोज है और सब लोग बहुत अच्छे से साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ट्रंप की रेटोरिक अचानक काफी अग्रेसिव हो गई है। संडे को ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर वार्निंग दी कि ईरान को जल्दी मूव करना चाहिए वरना उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद उन्होंने रिपोर्टेडली एक्सियोस से कहा कि अगर ईरान सिग्निफिकेंट कंसेशंस ऑफर नहीं करता तो दे गोइंग टू गेट हिट मच हार्डर। इसलिए इस वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों यूएस और ईरान के बीच फाइटिंग का एक और राउंड अब डेंजरसली लाइकली लग रहा है और क्यों इस बार शायद ट्रंप पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी नजर में ट्रंप के रीसेंट ट्रूथ सोशल पोस्ट्स के अलावा भी 4 बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से फर्दर मिलिट्री एक्शन काफी लाइकली लग रहा है। पहला और सबसे इमीडिएट रीजन यह है कि ट्रंप की चाइना ट्रिप अब खत्म हो चुकी है। काफी समय से यह साफ था कि ट्रंप वॉर को रीस्टार्ट करने में हेजिटेंट इसलिए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी हाईली एंटिसिपेटेड चाइना विजिट इंटरफियर हो जाए। ये 2017 में उनकी पिछली ट्रिप के बाद किसी यूएस प्रेसिडेंट की पहली चाइना विजिट थी, यानी लगभग 1 दशक बाद। ओरिजिनली ये विजिट 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच शेड्यूल्ड थी, लेकिन मार्च के मिडिल में ट्रंप को इसे पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि साफ हो गया था कि ईरान वॉर अप्रैल तक खत्म नहीं होने वाली। इसके बाद विजिट को रीशेड्यूल करके 13 मई से 15 मई कर दिया गया। अपने आप में ये काफी एम्बैरेसिंग था, लेकिन अगर इसे फिर से पोस्टपोन करना पड़ता तो वो डिप्लोमैटिकली ऑलमोस्ट ऑफेंसिव माना जाता और शायद इसी वजह से ट्रंप के पास एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव था कि वो ओपन हॉस्टिलिटीज को फिर से शुरू होने से रोके। लेकिन अब ट्रंप की चाइना विजिट खत्म हो चुकी है, जहां शायद कोइंसिडेंस नहीं था कि उन्होंने शी जिनपिंग से ये कमिटमेंट सिक्योर कर लिया कि चाइना ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करेगा, और उसके बाद ट्रंप की रेटोरिक नेचुरली और शार्प हो गई है। दूसरा और शायद ज्यादा बेसिक रीजन ये है कि फिलहाल ईरान के साथ किसी डील का होना काफी मुश्किल दिख रहा है क्योंकि दोनों साइड्स की नेगोशिएटिंग पोजीशंस एक दूसरे से बहुत दूर है। ये बात सबसे ज्यादा रीसेंट प्रपोजल्स में साफ दिखाई दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 मई को ईरान ने यूएस को अपना लेटेस्ट काउंटर प्रपोजल भेजा जिसमें फर्दर नेगोशिएशंस के लिए 5 प्रीकंडीशंस रखी गई। पहली कंडीशन थी वॉर का एंड ऑन ऑल फ्रंट्स, यानी सिर्फ यूएस ईरान वॉर नहीं बल्कि इजराइल और हेजबोला के बीच लेबनान में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का भी एंड। दूसरी कंडीशन थी सभी सैंक्शंस हटाना। तीसरी थी सारे फ्रोजन फंड्स रिलीज करना। चौथी थी वॉर डैमेजेस के लिए कॉम्पेंसेशन। और पांचवी थी कि यूएस ऑफिशियली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर ईरान की सॉवरेंटी को रिकॉग्नाइज करे, जिसका प्रैक्टिकल मतलब यह होता कि यूएस ईरान के नए टोल सिस्टम को एक्सेप्ट करे। नेचुरली ट्रंप को यह प्रपोजल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे टोटली अनएक्सेप्टेबल और अ पीस ऑफ गार्बेज कहा। इसके जवाब में यूएस ने ईरान को अपना 5 पॉइंट प्लान भेजा जिसने बेसिकली ईरान की सारी डिमांड्स आउटराइट रिजेक्ट कर दी। ईरानियन स्टेट मीडिया के अनुसार अमेरिका की 5 डिमांड्स कुछ इस तरह थी। पहली, वॉर को रोकना नेगोशिएशंस पर कंडीशनल होगा। दूसरे शब्दों में, ईरान जहां पहले मिनी पीस डील और फिर डिटेल्ड नेगोशिएशंस चाहता था, वही यूएस चाहता था कि सीधे कॉम्प्रिहेंसिव नेगोशिएशंस शुरू हों और अगर टॉक्स फेल हो जाएं तो वॉर फिर से शुरू हो सकती है। दूसरी डिमांड थी कि वॉर डैमेजेस के लिए कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। तीसरी, ईरान के फ्रोजन फंड्स का सिर्फ 1/4 हिस्सा तुरंत रिलीज होगा, बाकी फ्यूचर नेगोशिएशंस पर डिपेंड करेगा। चौथी, ईरान अपना 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम यूएस को ट्रांसफर करे। और पांचवी, ईरान सिर्फ एक एक्टिव न्यूक्लियर फैसिलिटी रखने के लिए कमिट करे। सीधी बात यह है कि दोनों साइड्स फ्यूचर डील को लेकर कंप्लीटली अलग अलग सोच रखती है। ईरान चाहता है कि सारे सैंक्शंस हट जाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर उसका कंट्रोल बना रहे और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम तथा प्रॉक्सी नेटवर्क पर बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हो, जबकि यूएस इन सभी चीजों को आउटराइट रिजेक्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों साइड्स डील की सीक्वेंसिंग को लेकर भी डिसएग्रीमेंट में है। ईरान बेसिकली फेस्ड नेगोशिएशन चाहता है जिसमें पहले प्रीलिमिनरी अग्रीमेंट हो ताकि स्ट्रेट रीओपन हो जाए और फिर बाद में ब्रॉडर नेगोशिएशंस हो, जबकि यूएस एक सिंगल बिग डील चाहता है जिसमें स्ट्रेट के साथ साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज भी शामिल हों। तीसरा बड़ा रीजन यह है कि अभी का स्टेटस क्वो अपेरेंटली ईरान के फेवर में जा रहा है। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को उम्मीद थी कि मिलिट्री प्रेशर, सैंक्शंस और ब्लॉकेड मिलकर ईरान की इकोनॉमी और ऑयल इंडस्ट्री को इतना डैमेज करेंगे कि रेजीम इवेंचुअली कैपिचुलेट कर जाएगी। लेकिन अब तक ईरानियन इकोनॉमी और ऑयल इंडस्ट्री सरप्राइजिंगली रेसिलिएंट साबित हुई है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के लेटेस्ट एस्टिमेट्स सजेस्ट करते हैं कि ईरान की ऑयल इंडस्ट्री यूएस ब्लॉकेड को महीनों तक विथस्टैंड कर सकती है, यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा लंबे समय तक। और हाँ, ईरानियन इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में नहीं है,
लेकिन वो उस तरह कोलैप्स भी नहीं हुई जैसी बहुत लोगों ने उम्मीद की थी। ईरान की इकोनॉमी का प्रेसाइज डेटा ऑनगोइंग इंटरनेट ब्लैकआउट की वजह से मिलना मुश्किल है, लेकिन ईरानियन करेंसी रियल इकोनॉमी की हेल्थ का अच्छा प्रॉक्सी माना जाता है। शुरुआत में यह एक्सपेक्टेशन थी कि ब्लॉकेट की वजह से रियल शार्पली डेप्रिसिएट करेगा, क्योंकि रेजीम का फॉरेन करेंसी सोर्स कट ऑफ हो जाएगा, जिससे वो अपनी करेंसी को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस महीने की शुरुआत में रियल गिरकर 1.9 मिलियन पर डॉलर के ऑल टाइम लो तक पहुंच गया था, जिससे यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने काफी ट्रायम्फलिस्ट कमेंट्स भी दिए थे। लेकिन उसके बाद करेंसी स्टेबलाइज हो गई। इसका मतलब यह है कि ईरानियन इकोनॉमी क्लियरली प्रेशर में है, लेकिन वो कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स फेस नहीं कर रही जो रेजीम को मेजर कंसेशंस देने पर मजबूर कर दे। आयरॉनिकली, ये रेजिलियंस शायद उन्हीं डेकेड्स लॉन्ग सैंक्शंस का रिजल्ट है जो यूएस ने ईरान पर लगाए। उन सैंक्शंस ने ईरानियन इकोनॉमी को काफी सेल्फ सफिशिएंट और एक्सटर्नल शॉक्स के खिलाफ ज्यादा रेजिस्टेंट बना दिया। और यही हमें चौथे और आखिरी रीजन तक ले जाता है। अगर ईरानियन रेजीम फर्दर कंसेशंस देने को तैयार नहीं है, तो ट्रंप के पास बेसिकली 2 ऑप्शंस बचते हैं। या तो वो खुद कंसेशंस देकर डील करें, यानी पॉलिटिकली चिकन आउट करें, या फिर ईरान पर और ज्यादा प्रेशर डालें। प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप लगभग हर पॉसिबल इकोनॉमिक कॉर्शन मेथड ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ाने का एक ऑब्वियस तरीका अब सिर्फ और ज्यादा मिलिट्री एक्शन ही बचता है। हो सकता है कि आखिर में ट्रंप पीछे हट जाएं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है, जबकि ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रही है और उनकी अप्रूवल रेटिंग्स भी गिर रही है। और ये बात उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है जो नहीं चाहते कि दुनिया एक और बड़े वॉर की तरफ बढ़े।